जीएसटीएससी में, ठीक है। गुड इवनिंग सर। हेलो। हाँ, तो सभी को जिन जिन बच्चों का जीएसटीएससी में सिलेक्शन हुआ उनको सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। गुड इवनिंग पारस, आवाज आ रही है मेरी सभी को? यस सर। है ना? तो किन किन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है? कुणाल तुम्हारा हुआ? कुणाल विपर्ण, किस किस का हुआ है इसमें? बोलो भाई, सभी लोग प्रोत्साहित होंगे भाई, इतने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं अपने यहाँ से, बहुत सारे बच्चे हुए हैं। अदनाव तुम्हारा? सर वो एग्जाम सर केवल दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए था, तो सर मैं अच्छा, नहीं दे पाया था। तुम गाजियाबाद से हो तुम? यस सर। हम्म। तो बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। जुनैद भी हुआ है शायद, आई थिंक जुनैद की भी आई है। और प्रणव नाम है या प्रांजल नाम है, उसका भी सिलेक्शन हुआ है। तो बहुत बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो जो कल है मेंटी, क्या है कल? बोलो क्या है बच्चे लोग? मेंटी किस किस चैप्टर पे? केमिकल रिएक्शन एंड कितने बजे से? 2 बजे, ठीक है। तो रेडी हो तुम लोग? सर टाइम आपने क्या बताया? 2 बजे, ओके। ठीक है। तो रेडी रहना सभी लोग, ठीक है। तो और लोग आने वाले 2 हैं बजे क्या सर? मेंटी है कल बेटा, 2 बजे। ओके सर। चैप्टर मेंटी है पहले चैप्टर का कितना आया है? तो मतलब यस सर। हाँ बोलो बेटे, बोलो क्या बोल रहे हो? हेलो, कोई सर बोल रहा है मतलब बीच में? पूरे चैप्टर का आएगा, फर्स्ट चैप्टर फुल आएगा मेंटी। सर कितने क्वेश्चन होंगे? 10 10 क्वेश्चन जिंदगी के। तो आज हम स्टार्ट करेंगे जैसा कि हमारा वादा था। क्या स्टार्ट करना था बोलो? एसिड एसिड बेस बेस सॉल्ट। सॉल्ट। अब देखो, तुम लोगों का एक काम है, होमवर्क में तुम्हें मैं देता हूँ। तुम्हें जो भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए हुए हैं एक्सरसाइज के, ठीक है, वो सारे के सारे क्या करने हैं आपको? सॉल्व करने। किस चैप्टर के? बोलो। सर एसिड बेस के। चैप्टर 1। 1। ओके सर कर लिए। कर लिए, वेरी गुड। है ना? चैप्टर 1 मैंने पिछली बार भी शायद होमवर्क दिया था, केमिकल रिएक्शन। यस सर। अच्छा, कौन क्या एसिड बेस सॉल्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हम क्या बोल सकते हैं एसिड बेस सॉल्ट के बारे में? हम क्या बोल सकते हैं? एनीबॉडी टेल्स अस अबाउट एसिड बेस सॉल्ट? क्या तुम्हारे दिमाग में आ रहा है? सर एसिड्स वो केमिकल कंपाउंड होते हैं जिसमें हाइड्रोनियम आयन रिलीज करते हैं, और बेसिस वो होते हैं जो OH आयन रिलीज करते हैं। और सर सॉल्ट जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, या फिर एसिड्स को भी हम बोल सकते हैं जिनका पीएच जो होता है वो 7 से कम होता है, और बेसिस का 7 से ज्यादा होता है, वो बेसिस होते हैं। और सॉल्ट न्यूट्रल। सर मेनली और कोई बच्चा बताएगा? यस कुछ सर, कैन किसी आई ने सुना नारायण। है एसिड बेस सॉल्ट? हाँ बोलो बेटा। सर जब तक हाँ हमने वो बोलो। चैप्टर नहीं पढ़ा तो हम ये कह सकते हैं कि जो एसिड है वो जनरली सो टेस्ट के सब्सटेंस होते हैं, और जो बेसिस हैं वो सर बिटर टेस्ट के होते हैं। ये सर बिटर बेटा टेस्ट के टेस्ट, होते हैं। सर जब तक हमने चैप्टर नहीं पढ़ा तब तक हम यही कह सकते हैं कि एसिड सो टेस्ट के और जो बेसिस है वो बिटर टेस्ट के हैं। ठीक है। चलो मान लिया। क्या मान लो आपको एसिड बेस सॉल्ट दे दिया, आपको रख के दे दिया पेपर पे, है ना? तो क्या आप देख के बता सकते हो कोई एसिड है या बेस है या सॉल्ट है, कि टेस्ट करके बताओगे? सर टेस्ट कर दी। सर टेस्ट देखो, करते हैं। टेस्ट कर दो। एक बात मैं आपको आज बता रहा हूँ, कभी भी कोई भी कितना भी कहे, कभी भी किसी भी केमिकल को टेस्ट करके नहीं चेक करना। हम बोल देते हैं सोरेन टेस्ट, ठीक है, क्योंकि हम जो हल्के फुल्के एसिड है, सिट्रिक एसिड हो गया आपका, और है ना, सिंपल जो हम उन्हें नेचुरल एसिड, असली में टेस्ट नहीं कर सकते।
हाँ, एक्चुअल टेस्ट करके किसी को भी टेस्ट करके मत देखना, किसी भी सब्सटेंस को आपको टेस्ट करके नहीं देखना है, फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एसिड की, बेस की, सॉल्ट की। तो हम यदि एसिड बोले तो हम सिंपल एसिड उसे बोलते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयन दे देता, उससे क्या बोले हम एसिड। अभी हम मैं जनरली बेसिक सिंपल मैं अभी डेफिनेशन बता रहा हूँ। जैसे मान लो हमने एक्वस सॉल्यूशन लिया, एक्वस सॉल्यूशन समझते हो क्या बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन, बोलो। जैसे H2 हो गया, ठीक है? H2O में डिसॉल्व। जैसे मान लो ये आपका एक्वस सॉल्यूशन है, इसमें आपने H2SO4 डिजोल्व किया था, तो H प्लस मिले प्लस Cl माइनस मिला, बोलो यही मिलेगा। तो क्या मिल रहा है, यदि हम बात करें यहाँ पे H प्लस Cl माइनस मिल रहा है, मतलब कौन से आपको मिल रहा है, H प्लस आयन मिल रहा है। जब एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयन मिलेंगे तो क्या बोलेंगे हम उसको, एसिड बोलेंगे। आप एसिड Yes, की sir. बात बोलो, एसिड जो होते हैं सोर इन टेस्ट होते हैं। कैसे होते हैं, सोर इन टेस्ट, आपने बोला ठीक है, हम भी बोलते हैं, यही बात सही है, सोर इन टेस्ट होते हैं। अच्छा, यदि मान लो आप कॉफी उठाते हो, कॉफी देखो, कॉफी पीते हो घर में, कॉफी कैसी होती है, बिटर इन टेस्ट होती है। अच्छा, कॉफी कैसी होती है, एसिड होती है या बेस होती है, बेस बोलो। The base. एसिड। यदि टेस्ट के बेसिस पे जाओगे तो क्या होगी, बोलो बेस। लेकिन कॉफी Base. बेस नहीं होता है, कॉफी बेसिक नहीं होता है, वो Yes, कैसा sir. होता है, एसिड, एसिडिक बोलते हैं। है ना। इस बात को ध्यान रखना, कैसा होता है, एसिडिक होता है। अब देखो, अच्छा कितने बच्चे जुड़ गए, सभी आ गए, कितने बच्चे जुड़े हैं अपने साथ अभी, सर 32। ठीक है। और बाकी के बच्चे कहाँ हैं भाई, आया करो डेली। अब देखो अटेंडेंस लूंगा आज मैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे सिंपल बेस की बात कर रहे हैं, तो बेस किसे बोल रहे हैं, जब एक्वस सॉल्यूशन में क्या देगा वो OH माइनस आयन देगा, तो उसे क्या बोलेंगे हम, बेस बोलेंगे। बेस। और जो बेस होते हैं आपके वो बिटर एंड टेस्ट होते हैं। सॉल्ट याद है, सॉल्ट किसे बोलते हैं, आपने सुना है गांधी जी ने क्या किया था, दांडी यात्रा की थी, किस पे, सॉल्ट पे ही थी, याद है। Yes, sir. यस सर। तो सिंपल हम सॉल्ट किसे बोलते हैं, यदि हम बात करें सॉल्ट की, तो एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, बोलो, न्यूट्रलाइज होते हैं। न्यूट्रलाइज बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। इस रिएक्शन को पता कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, बोलो। अब ये हमने बताया, हाँ बोलो बेटा। क्या बोला, एक बार आप रिपीट कर दीजिए, मुझे आवाज नहीं आई। मैं ये बोल रहा हूँ, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सर वो अब क्या होता है, सॉल्ट खाते हैं या फिर अभी जो हम एसिड बेस सॉल्ट की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, सॉल्ट अलग है, वो सॉल्ट खाने वाला सॉल्ट नहीं, सॉल्ट वही नहीं होता है NaCl अकेला, बहुत सारे सॉल्ट होते हैं, अब हम पढ़ेंगे सॉल्ट भी पढ़ेंगे। Yes, sir. काफी टाइप के सॉल्ट होते हैं। ऐसा थोड़ी ना कि जो हम खाते हैं वही सॉल्ट है, नहीं, और Yes, भी sir. सॉल्ट। सर आपने H प्लस क्या लिखा है, H प्लस एसिड सोर इन टेस्ट। मतलब हमने बोला H प्लस आयन देता है उसे हम एसिड बोलते हैं, या हम ऐसा बोलते हैं जनरल फिजिकल डेफिनेशन देखें नेचुरल, तो वो सोरिन टेस्ट होते हैं। कैसे होते हैं, सोरिन टेस्ट। अब आपको पता है कि हम एसिड बेस्ड सॉल्ट को क्या नहीं कर सकते, बोलो, देख देख के या टेस्ट करके तो नहीं बता सकते, या स्मेल करके Yes, तो नहीं sir. बता सकते, तो हम कैसे बताएंगे। अब इनके लिए आते हैं, एक नई चीज आती है, इंडिकेटर। क्या आते हैं, बोलो, इनको जज करने के लिए इंडिकेटर्स। इंडिकेटर। तो इंडिकेटर साहब क्या होते हैं, सिंपल सी बात है, यदि इंडिकेटर की बात आती है तो इंडिकेटर हम उसे बोलते हैं जो एसिड और बेस को क्या करे, जज करे, उसे क्या बोलते हैं, इंडिकेटर। जैसे मान लो आप लोग एग्जाम देते हो, बोलो, यस सर। यस सर। आपको यस सर। टॉपर भी मिलता है और लूजर भी मिलता है, वहां पे Yes, sir. दोनों मिलते हैं। तो वो कैसे जज कर दिया जाता है, एग्जाम। तो एग्जाम आपका क्या हो गया, एक तरीके से बताओ, लिटमस सॉल्यूशन या इंडिकेटर, क्या इंडिकेटर हो गया, है ना, इंडिकेटर हो गया। अब ध्यान से सुनना, जो हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, जैसे हम बात करें विनेगर है, बताना विनेगर किस, जैसे मान लो आपको बताना है कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। जैसे विनेगर है तो कैसा होगा, बताओ कैसा टेस्ट होगा विनेगर का, सर एसिडिक। एसिडिक सर। लेमन जूस का कैसा होगा, सर एसिडिक। Sir, acid. वेरी गुड, है ना।
अब देखो इमली, इमली याद आ गई, मुंह में पानी आ गया वो बहुत लोगों को। खट्टी होती है लेकिन हाँ वो कैसा एसिडिक होती है, एसिड। कैसी होती है, एसिडिक। अब देखो बेकिंग सोडा, सर बेस। सर बेसिक। कड़वा होता है। वाशिंग सोडा, सर बेसिक। सर बेस। कुकुम्बर, तो क्या बोल? कुकुम्बर खीरा, सर बेसिक होता है। बेसिक होता है, वेरी सर गुड। बेसिक। यस सर। याद है आप कुकुम्बर को क्या करते हो, जब मम्मी काटती हैं तो पहले उसको क्या करते हैं, ऊपर का हिस्सा काटती हैं, फिर उसको क्या करती हैं, थोड़ा सा बोलो, रब करते हैं। करते हैं। रब करते हैं, रब करने के बाद तब देते हैं, क्यों, उसका क्या निकल जाए, बोलो, कड़वापन निकल जाए। ठीक है, करेला, सर बेसिक। सर बेसिक। सर बेस है। बेस से कड़वा होता है। अब देखो ये बात तुम्हें क्लियर हो, ये जनरल लाइफ से एग्जांपल थे, तो हम इनको तो चलो टेस्ट कर सकते हैं। अब तुमने बोला ये HCl को टेस्ट करो, तो करोगे भाई, सर HCl आपने को, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में क्या? सर नहीं करेंगे। है ना, सर क्या आपने बोल रहे हो बेटा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में क्या बताया था? अभी मैंने ये बोला था, एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा, हम उसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। अभी सिंपल बस याद रखो, अभी अपन आगे बात करेंगे, अभी तो मैं सिंपल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, अभी मैं पढ़ा थोड़ी ना हूँ, एक एक करके सारा पढ़ेंगे, एसिड पढ़ेंगे, बेस पढ़ेंगे, पीएच पढ़ेंगे, तब सॉल्ट पढ़ेंगे, इस तरीके से अपन पढ़ेंगे। और मैं पीएच निकालना भी सिखाऊंगा आपको, थोड़ा सा लॉग भी तुम्हें सिखा दूंगा, थोड़ा लेवल के चलेंगे लेके, ठीक है। लॉग क्योंकि आपको पता है, अभी आप पढ़ोगे जो पीएच होता है वो एक्चुअली निकालते हैं हम पावर ऑफ हाइड्रोजन नेगेटिव लॉग ऑफ टेस्ट प्लस आयन का कंसंट्रेशन, इस फॉर्मूले से अपन पीएच भी कैलकुलेट करेंगे। अब देखो आगे बढ़ते हैं, इंडिकेटर्स की बात करते हैं। तो इंडिकेटर्स की बात हमने जब की थी, अभी हमने बताया था इंडिकेटर्स उसे बोलते हैं, इंडिकेटर्स उसे बोलते हैं सिंपल, जो एसिड और बेस फर्क बता दो। को क्या करे, जज करे, उसे क्या बोलेंगे, हम इंडिकेटर बोलेंगे, यस सर। है ना। अब जैसे हम बात करते हैं, जैसे मान लो आपने, मान लो कोई भी इंडिकेटर हुआ, आप कैसे बताओ, कलर चेंज होगा तभी तो बताओगे आप, सिंपल आपने एसिड डाला, यस सर, बेस लिटमस डाला, पेपर का कलर है चेंज ना। हो जाएगा। हाँ, अच्छा, अब आपको पता है इंडिकेटर जो होते हैं जनरली दो टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं, आपने नाम सुने भी होंगे, एक होते हैं नेचुरल इंडिकेटर, मैन मेड इंडिकेटर। यस सर। एक होता है सिंथेटिक इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर। यदि यहाँ पे बात की जाती है नेचुरल इंडिकेटर की, तो सिंपल नेचुरल इंडिकेटर कौन होते हैं, जो नेचर से मिले, क्या मिले, नेचर, जैसे लाइकन प्लांट से लिटमस, लिटमस सॉल्यूशन बनता है जो, ठीक है, वो क्या बनता है आपका सर नेचुरल आपने होता है, एग्जांपल क्या? कौन सा बेटा एग्जाम्पल, सर नेचुरल का जो बोल जैसे आपका सिंपल लाइकन प्लांट हो गया, ठीक है, वहां से आप लिटमस पेपर बनाते हो, या आप लिटमस सॉल्यूशन बनाते हो, या आप ऐसे टर्मेरिक, घर में टर्मेरिक देखिए, हल्दी, सर लिटमस पेपर यस सर, हल्दी ये में है ना, हो जाता ये भी है। आपका नेचुरल नेचुरल होता है, नेचर से प्राप्त होता है ना, हल्दी नेचुरल होता है। तो आपको दिए, यदि आपको ये एक्सपेरिमेंट करना हो तो, हाँ, और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अब देखो, अब हम बात करते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो सिंथेटिक इंडिकेटर कौन कौन से हो गए आपके, एक फिनोप्थिलीन हो गया और एक मिथाइल ऑरेंज हो गया, क्या हो गया, मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, फिनोप्थिलीन और मिथाइल, ये मैन मेड है, ठीक है। अब हम देखते हैं एक एक करके इंडिकेटर समझते हैं, क्या होता है इंडिकेटर, किसे बोलते हैं, क्या नहीं होता, इनकी बात करते हैं। तो देखो यदि हम बात, दिख रहे हो क्या, अच्छा की सर वो स्पेलिंग क्या है? मिथाइल देख रहा है। इसकी बेटा, सर इसकी फिनॉल स्पेलिंग, स्पेलिंग देखो, PH में लिख देता हूँ, लिख लिया, यस। अब देखो फिनोप्थिलीन की स्पेलिंग लिख लो भाई, जिसको लिखना है, PHENOL, PH THALEIN, फिनोप्थिलीन हो गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान सुनना, यहाँ पे लिटमस पेपर की हम बात कर रहे थे, तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे लिटमस सॉल्यूशन है, जैसे मान लो लिटमस पेपर होता है,
जैसे आपने लिटमस पेपर लिया तो आपने देखा होगा जब आप ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डालते हो, इसमें डालते हो एसिड में, तो किस कलर का हो जाता है बताओ? सर रेड। रेड कलर। रेड का मतलब Red. जब भी red. आपको लिटमस पेपर से आपको जज करना हो तो ब्लू लिटमस पेपर से किस में मिलेगा? आप एसिड में डालोगे तो आपको वो सिंपल रेड कलर का हो जाएगा, तो आप समझ जाएंगे कैसा हुआ वो सॉल्यूशन, एसिड। टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। और मान लो आपका रेड लिटमस पेपर है और आपने मान लो उसमें बेस में उसको डिजोल्व किया या बेस में आपने डाला, तो सिंपल वो किस में मिलेगा आपको? वो आपको ब्लू में मिलेगा। तो उसको हम बोलते हैं सिंपल बेसिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? बेसिक सॉल्यूशन। तो अब हम ऐसा बोलते हैं एसिडिक, मतलब सिंपल सी ऐसी बात करते हुए इस तरीके से आप देख सकते हो एसिडिक हो गया, जो ब्लू लिटमस पेपर था रेड में कन्वर्ट हो गया, और बेस जब हम बेस में डाला तो कैसे हो गया? रेड ब्लू में हो गया। अच्छा यदि मान लो मैं सॉल्ट में डाल दूं, सॉल्ट में मैं यदि किसी भी लिटमस पेपर को ले जाता हूं तो कलर चेंज नहीं होगा। नो सर, कलर चेंज नहीं नो होगा। कलर चेंज। मुझे ऐसा लगा तुम लोग अभी भी केमिकल रिएक्शन में इक्वेशन में खोए हुए हो। क्यों, ऐसा है क्या? क्या सर? नो सर। क्या सर? पक्का? तुम लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी तुम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में खोए हुए हो। नो सर। अच्छा, तो देखो सिंपल सा बात लिखी भी है यहाँ पे, भी देखोगे तो हम सिंपल डिस्टिंग्विश करते हैं बिटवीन एसिड एंड बेसिस को विदाउट टेस्टिंग देम बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल कॉल इंडिकेटर। उसे क्या बोल रहे हैं? इंडिकेटर बोलते हैं। अच्छा, यदि हम सिंपल एसिड और बेस को इंडिकेट कर रहे हैं तो हम इसको एसिड बेस इंडिकेटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीखो, बोलो। एसिड बेस इंडिकेटर। इंडिकेटर। यहाँ तक बताओ, किसी कोई डाउट तो बताओ, कुछ पूछना हो। नो सर, मैंने देखा भी और यूज भी किया है। हाँ, देखा भी होगा आप तो, पापा आपके टीचर हैं तो दिखाई गई होगी। लैब में भी देखा था मैंने पेपर के टाइम पे। अब देखो, जो हम सिंपल हम यदि बात करें, हम लिटमस पेपर की बात करें, तो ये न तो ये एसिडिक होता है ना बेसिक होता है। कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। ठीक है। अब जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, दूसरी हम बात करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है द टेस्ट यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड एंड बेसिस आर डन विद सम इंडिकेटर्स नोन एज एसिड बेस इंडिकेटर। उसे क्या बोलना है? एसिड बेस इंडिकेटर बोलना है। अब हम बात कर रहे हैं, ध्यान सुनना, लिटमस सॉल्यूशन की। तो लिटमस सॉल्यूशन कैसे बनता है बताओ? ये जो बनता है लिटमस सॉल्यूशन, लिटमस पेपर किससे बनता है बोलो? लाइकेन। लिचेन बोल लो या लाइकेन बोल लो, मैं लाइकेन पढ़ता हूँ, लिचेन बोल देता हूँ। ठीक है, लिचेन प्लांट से इस तरीके से बनता है। ठीक है, इस तरीके से मिलता है आपको। अब क्या होता है यहाँ पे, समझना, यहाँ पे जो लिटमस सॉल्यूशन मिलता है वो किस कलर का होता है? वो आपके पल्पर कैसा होता है? पर्पल कलर देखा है? बोलो। लिटमस सॉल्यूशन जो मिलता है आपको वो सिंपल आपको पर्पल कलर का मिलता है। पर्पल कलर का मिलेगा। ठीक है। अब क्या होता है इसमें, अब इसको ये कैसे जज करता है एसिड बेस को? तो जैसे मान लो आपने लिटमस सॉल्यूशन लिया, ध्यान सुनना, आपने मान लो ये लिटमस सॉल्यूशन है। ठीक है, इसको आपने थोड़ा सा किस में डाला बताओ? मान लो एसिडिक बेसिक मीडियम में डाला या एसिडिक मीडियम में डाला। अच्छा, बेसिक मीडियम में डालोगे, अच्छा बेसिक को ही हम क्या बोलते हैं? एल्कलाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बोलो। एल्कलाइन। कहीं कहीं आपको एल्कलाइन लिखा हुआ मिलेगा तो आप उसका मतलब बेसिक। बेसिक। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सिंपल बेसिक की बात कर रहे हैं, एल्कलाइन नेचर होता है। तो जैसे ही हमने लिटमस सॉल्यूशन थोड़ा सा इसमें डाला तो किस कलर का हो जाएगा बताओ सॉल्यूशन? बोलो। ब्लू हो जाएगा। सर ब्लू। अच्छा, अब देखो जब आप एसिड में डालेंगे तब कैसा होगा कलर? बोलो। रेड। रेड हो जाएगा। वेरी गुड। तो हम लिटमस सॉल्यूशन से भी क्या कर सकते हैं? जज कर सकते हैं। ये बात क्लियर? यस सर। यस सर। सर ये लीचन से होता है आपको? हाँ, लिचन प्लांट होता है, उससे बनता है। ठीक है, हमारी बुक में भी था। होगा, बिल्कुल होगा। एसिड बेस और उसमें हमें बुक में हमें कराया था। आज क्या हुआ? आज हो गया मेरा दिमाग खराब। पूछो क्यों? नहीं पूछना। क्यों सर? आज हमने 1 महीने से हम काम कर रहे थे, जो हमने रिकॉर्डिंग की थी वो हो गई पूरी डिलीट। सर कितने टाइम से? 1 महीने का रिकॉर्डेड पूरा। 1 महीने का रिकॉर्डेड समझते हो?
यस सर। डेली का यदि मान लो 2 घंटे रिकॉर्ड किया तो कितने घंटे हो गए? 60 घंटे। सर 60 आवर्स। हाँ, तो 60 आवर्स समझते हो कितना मेहनत लगा होगा। तो पूरा कंटेंट चला गया पूरा। तो आज समझो दिमाग का दही है, दिमाग का काम ही नहीं कर रहा आज। कभी कभी हो जाता है। सर अब क्या कर सर रिसाइकल बिन में तो होंगे ना वो? नहीं है ना, समस्या तो वही है, वहां भी नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ हो सकता है कि कंप्यूटर से डाटा जाए और मिल जाए फिर? सर रिसाइकिल बिन लैपटॉप में तो सर रिसाइकल बिन जो होता है उसमें सारी फाइल्स डली हुई होती हैं, तो जिससे इसमें नहीं पुराना मिला ना। रिकॉर्ड रहता है। इसमें नहीं मिला। सर कंप्यूटर को रीसेट कर दिया क्या? नहीं नहीं, रीसेट भी नहीं हुआ उसको, वो तो और सबके हैं, मेरे ही हट गए। और उसको जब हमने रिस्टोर किया ना रिसाइकिल बिन को, तुम लोग तो जानते हो, तो रिसाइकिल बिन को रिस्टोर किया तो फोल्डर आया, उसमें वीडियोज नहीं आए। तो बहुत सारा कंटेंट चला गया। पूरा 11th का रिकॉर्ड किया था, 10th सर का आप तो एक चलो बार लैपटॉप चेक करना सर, शायद उसी में हो। लैपटॉप नहीं है ना, पीसी है यहाँ पे। लैपटॉप फिर से चेक करेंगे, अभी चल रहा है उस पे काम। सर क्योंकि उनके अंदर ही रहती है फाइल, वरना अगर ऑनलाइन होते तो सर डिलीट हो जाती है। हम्म। ऑफलाइन में अगर चलो। वापस कर दिया तो नहीं होती है। हम्म। तो ये बात क्लियर बताओ, पहले यहाँ पे बताओ, ये चीज क्लियर ये है से सब ना? क्लियर है। एसिड और बेस। अब देखो, तो यदि हम बात की जाए यहाँ पे, जो लिटमस सॉल्यूशन होता है आपका, लिटमस सॉल्यूशन जो होता है वो कैसा नहीं होगा बताओ? ना तो एसिडिक होता है, नाइदर एसिडिक, होगा वो। नाइदर बेसिक। न्यूट्रल होगा। नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। कैसा होगा क्या नाम है? एक तो बेसिक। मुझे क्या, बेसिक। सर बेसिक। सर न्यूट्रल होगा, तभी न्यूट्रल हाँ सॉल्यूशन में डालेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अब इतना ध्यान रखो। अब देखो, अब हम एक नया टर्म पढ़ते हैं यहाँ पे। एक तो मैंने ये वाला सॉल्यूशन पढ़ा, टर्म में इसके बारे में जाना हमने, सर ठीक पर है। एक बार यूज करने पे लिटमस पेपर खराब हो जाता है ना। हाँ वो तो खराब हो गया, अब तो उसका मतलब ही नहीं मैंने है पेजेस। उसमें यूज करके वापस बेस में डाल के चेक करने की कोशिश की थी, तब गलत आ गया था। पता है, एक बात ध्यान रखना, कभी भी लेबोरेटरी में जाना, कभी भी जिंदगी में, ठीक है, कभी भी क्या नहीं करना, आप बोलो टच करके मत देखना किसी भी एसिड को। लगता है कि भाई ये खतरनाक नहीं है, मतलब एक बार क्या हुआ था केस, हम लोग लेबोरेटरी में थे और अमोनिया गैस सुना है नाम, NH3 को बोलते हैं, क्या यस बोलते हैं? ये कैसा होता है? बेसिक होती है गैस। यही इकलौती गैस है जो बेसिक नेचर की होती है। क्या हुआ, ये एक लड़की ने इसको स्मेल कर लिया, मतलब वहां तो कंसंट्रेटेड होते हैं सभी, ऐसे धुआं निकलता हुआ दिखता है हम लोगों को लेबोरेटरी में। तो बहुत बुरी कंडीशन हो गई। मतलब अब ये मान लो जब वो बेहोश हो गई लड़की, तो अब डॉक्टर भी पता नहीं लगा कैसे बेहोश हो गई, अब कैसे उठाएं इसको, इतने खतरनाक केमिकल होते हैं। यस सर। सर ओजोन मतलब का तो कुछ नहीं और मैं, होता ना? नहीं नहीं, एक चीज और मैं तुम क्या, इसीलिए तो हम कौन सी केमिस्ट्री पढ़ते हैं, इसीलिए तो अब आपकी नई केमिस्ट्री आ रही है, पढ़ा है? नाम सुना, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, यस सर। है ना? इन्वायरमेंट इसीलिए आ गया ना। हम जो वेस्टेज है, हमने मान लो कोई भी काम किया, केमिकल से काम किया, ठीक है, हमने एसिड मिक्सचर बनाया, एक्सपेरिमेंट किया, किस में डाल देते हैं? श्रिंक में डाल देते हैं। वो श्रिंक किस में जाता है बोलो? नाली में। और नाली का पानी कहाँ जाता है? नाले में। नाले का पानी कहाँ जाएगा? नदियों में। तो पॉल्यूशन क्या हम ही लोग तो फैला रहे हैं। यस सर। जो आप सिंपल, आप कुछ भी ले लो, आप जो भी, आप मान लो सोप, आप नहाते हो, आप कुछ भी यूज कर रहे हो यार, सब पॉल्यूटेड है। क्योंकि हम रिन्यूएबल नहीं कर सकते, नहीं कर पा रहे ना, रिन्यूएबल तो ही नहीं, नॉन रिन्यूएबल है ये रिसोर्सेस। कर सकते रिन्यूएबल, क्यों? क्या नाम है उसका, कृष्णा, जुनैद, सर नहीं कर। नो मैं सर। उसका नाम कुणाल नाम से याद है मुझे, और उसका नाम क्या है उस बच्चे का नाम? प्रणव। प्रणव नाम है, क्या नाम है? अर्णव, हाँ अर्णव, अर्णव। यस सर। हाँ तुम्हारा नाम मैं कुणाल बोल जाता हूँ, अर्णव, हाँ बोलो। यस सर। सर मैं हम सही बोला? उसको वापस तो नहीं कर सकते मतलब नहीं ऐसे कर सकते ना, सर, क्यों? लेकिन हम मोक्ष कुछ का, मेजर तो कर ही सकते हैं कि किसी प्रकार से ये रुक जाए, हाँ रुक सकते हैं। फिल्टर मोक्ष, होके जाए।
मुफ्त का ही है आज? यस सर। हाँ, क्या कर सकते हैं ऐसा कुछ? आज तुम इतना डाउन डाउन क्यों हो? समझ नहीं आ रहा क्या? सर समझ आ रहा है तो इसीलिए डाउन डाउन हो सब। सर। यही एक गैस है ना जिससे ओजोन से ज्यादा तो नहीं इफेक्ट पड़ता ना सर? नहीं नहीं, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। एक्चुअली ओजोन की जो डिप्लीशन का कारण एक तो एनओ होता है, एक क्लोरीन होता है, एक क्लोरीन का जो सीएफसी तुम जलाते हो, जो सीएफसी है रेफ्रिजरेटर में यूज करते हो, यही तो सिंपल आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये मेन रीजन डिप्लीशन का एनओ है। ये तो फ्रिज यस सर। है ना, सर सीएफ पुराने फ्रिज से निकलती थी। फ्रिज। हाँ, फ्रिज वगैरह अभी भी निकलती है, अभी आप एसीज वगैरह यूज करते हो, वहां भी तो गैस ही भरते हो आप, फ्रीऑन गैस ही तो यस भरते हो। सर। सर मुझे मेरे पापा ने डरा दिया था ओजोन कि मैं मर जाऊंगा। सही है, सच्चाई है। ओजोन में होल होना समझते हो तुम? कौन सी रेडिएशन, अच्छा ये था, ओजोन लेयर कौन सी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है? यस सर। अल्ट्रावायलेट। और पता सर अल्ट्रावायलेट अल्ट्रावायलेट। बहुत खतरनाक होती है, कैंसर फैल जाएगा बहुत तेजी से। यस सर, यूवीबी और यूवीसी। हाँ, स्किन कैंसर हो जाएगा, लोग मतलब मरने लगेंगे, इतना ज्यादा है। सर ओजोन डिप्लीशन हो जाएगा तो यूवी ए भी आ सकती है और कभी कभी बहुत रेयर केसेस में एक्स रेज भी। मैं एक तुम्हें किस्सा बताता हूँ एसिड बेस का। तुम लोग जो सोचते हो ना एक्सपेरिमेंट करना बहुत मजा आता है, आसानी से हो जाता है, मेरे साथ ये घटना घटी थी जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था। तो क्या हुआ कि हम लेबोरेटरी में गए और हम जो नहीं होता सल्फ्यूरिक एसिड, आपने देखा होगा सल्फ्यूरिक एसिड, नाम सुना होगा, हमने इसका डिटेक्शन टेस्ट कर रहे थे। तो हमने क्या किया, दिमाग में हम उसमें डिटेक्शन टेस्ट करना, मुझे HCl कुछ डालना था उसमें, कोई मेरा एक्सपेरिमेंट चल रहा था, तो वो हीट हो रहा था और मैंने उसी में क्या डाल दिया, HCl डाल दिया। अब वो कैसी रिएक्शन होगी बताओ? हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। मतलब वो ऐसा उछला कि एक दोस्त के सिर पे क्या वो जाके एसिड गिर गया, वो तुझे को आंख में नहीं गया। तो इसीलिए जब भी लेबोरेटरी में जाना, तभी तो टीचर बोलता है लेबोरेटरी में क्या बहुत ध्यान से करना केमिकल्स को। और जब भी लेबोरेटरी में जाओ तो एग्जॉस्ट पहले चलाओ। बताओ एग्जॉस्ट क्यों चलाना चाहिए? बताओ, कोई बच्चा बता सकता है? सर जो फ्यूम्स होते हैं केमिकल्स के वो निकल जाएंगे। हाँ, वो फ्यूम्स बाहर हाँ। निकल जाएंगे। तो हमेशा हमें सिखाया जाता था, जब एक्चुअली लेबोरेटरी में ये शुरुआत में जब लेबोरेटरी में जाते हैं ना, तो ये सब सिखाया जाता है, बताया जाता है किस तरीके से अपरेटस को टच करना, किसी भी आप स्लैब को हाथ नहीं लगाना। क्यों? मान लो आप जिस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, मान लो कोई भी आपका कुछ रह गया उस स्लैब पे, तो क्या हो जाएगा? वो तो केमिकल है ना, वो आपके हाथ पे लगेगा, कुछ ना कुछ तो इफेक्ट डालेगा। और आपको मैं बता रहा हूँ, आप कुछ भी यूज करते हो इस यूनिवर्स में, कुछ भी, परफ्यूम से लेके आप कुछ भी यूज करते हो, हर किसी का क्या है, डिसएडवांटेज है। सर अति तो हर चीज की बेकारी होती है। अति नहीं, ये बात सच्चाई है। तुम परफ्यूम जो सोचते हो ना बहुत ज्यादा, हर कोई परफ्यूम लगाता है, स्मॉल अमाउंट भी कुछ ना कुछ इफेक्ट तो डालता ही है। हाँ, इफेक्ट हमेशा डालेगा, कुछ ना कुछ इफेक्ट रहेगा उसका। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी हम तुम्हें बहुत सारी जानकारी देंगे इसमें, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मान लो अब आपसे पूछा जाए कि कौन कौन से एसिड हैं जो ब्लू लिटमस को किसमें कर दें, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को रेड में कन्वर्ट कर देंगे। यदि आपको सिंपल सी बात है, जैसे मैं लिख के दे रहा हूँ, आपको बताना है, विनेगर, लाइम, लेमन जूस, आपको बच्चे को, ठीक है ना, टर्मरिक, इमली, सर समझते हो? बेकिंग सोडा, ये नहीं टर्मरिन को सर, कहते बेकिंग हैं सोडा नहीं होगा। क्या बोलो? सर ये टर्मरिन को कहते हैं इमली। इमली, हाँ इसी को बोलते हैं। अच्छा ये बताओ, जैसे मान लो मिल्क से कर्ड बन रहा है, आपने सुना है? यस सर। मिल्क से कर्ड बनना, ये भी कैसा प्रोसेस है? एसिडिक तो बढ़ता है, एसिडिक। एसिडिक नेचर ही तो बढ़ रहा है, एसिड इन्वॉल्व। एसिडिक नेचर है ना, एसिडिक नेचर ही तो बढ़ रहा है। सिंपल सीधी बात करें, सर लैक्टोबैक्टीरिया का करने लगता है। हाँ वेरी गुड। लैक्टिक। अब हम बात कर रहे हैं टर्मेरिक की। टर्मेरिक आप पहले अपने एग्जांपल से टर्मेरिक की हम बात करते हैं। अभी आपने सुना हुआ एक ऐड आता था पहले, बीको टर्मेरिक क्रीम, यस सर। सर अभी भी आता है कभी कभी। यस सर। आता है कभी कभी, हाँ हाँ, बीचो बजदन, ये सब आते रहते थे सिंपल से। तो देखो सर जो कुछ तो टर्मेरिक, बेकार से ऐड भी आ जाते कि टूथपेस्ट में सॉल्ट है और वो सब। हाँ ये देखो सिंपल किचन में यूज होती है, मम्मियाँ यूज करती हैं, इसके बिना तो खाना बनेगा ही नहीं। ये यस कैसे सर। बेस करता है?
एज आ इंडिकेटर की तरह बिहेव करता है। कैसे बिहेव करता है? एज आ इंडिकेटर की तरह। यस सर। अच्छा, अब क्या होता है जब आप इसको बेसिक मीडियम में ले जाओगे टर्मरिक को? किसमें बोलो? बेसिक बेसिक में। मीडियम में। मीडियम। आप देख सकते हो घरों में, आप साबुन लगाना पेपर पे और टर्मरिक लगाना, ठीक है ना, हल्दी लगाना, तो देखना आपका ब्राउन कलर का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बोलो? ब्राउन कलर का। पर होगा वो ब्राउन रेडिश कलर ब्राउन का सा हो होगा। जाता है ऐसे। रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। सर यस सर, सब्जी के टाइम पे भी होता है ना सर। बोलो क्या बोल रहे बेटा? सर मोक्षिका? कलर का हो जाता है थोड़ा ब्राउन। हाँ, ब्राउन ही होता है, डार्क ब्राउन हो जाता है। आप देखना, तो मैंने सर किया आपने ये है। क्या बताया बेसिक मीडियम? क्या बेसिक मीडियम मैंने क्या बताया? यस। मैंने बेसिक मीडियम में सिंपल ये बताया है कि बेसिक मीडियम में आप जब इन टर्मरिक, जैसे मान लो कोई पेपर है, इस पे आप पहले क्या लगा लो? टर्मरिक लगा लो, ठीक है। अब इसी पे आप क्या लगा दो? सोप लगा दो। बेसिक होता है सोप, ठीक है। यस। जैसे ही लगाओ तो कैसा हो जाएगा? बेसिक मीडियम में जैसे ही लगाओगे तो कैसा हो जाएगा? ब्राउन कलर का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ब्राउन कलर का हो जाएगा। तो अब देखो, अब क्या होता है, मतलब जो हल्दी थी वो येलो कलर में थी, येलो से किस में हो गया बोलो? ब्राउन में। ब्राउन। Brown। अच्छा ये बताओ, ये बताओ, ये केमिकल रिएक्शन है या नहीं है? यस सर है। यस सर। यस सर है। है। तो ये किसका केमिकल रिएक्शन है? सर चेंज ये इन क्या? कलर। चेंज इन कलर। हाँ चेंज इन कलर। हाँ, चेंज इन कलर हो रहा है। क्या? और चेंज इन कलर करेक्टरिस्टिक्स है, यस। ठीक है। अब देखो, ये बात क्लियर हो गई? यस सर। अब देखो, अब हम आगे बढ़ते, तो मतलब सिंपली एसिड और बेस को भी क्या करता है? इंडिकेट करता है। सर एसिडिक के टाइम पे क्या टर्न होगा? तुम बताओ, एक वक्त करके देखना। कोई बच्चा बता सकता है? चलो, अच्छा क्वेश्चन पूछा है, सर कुछ बताओ। नहीं होगा, सर कुछ नहीं होगा। येलो ही रहेगा। यस। यस येलो ही सर। रहेगा। Very सर good। करके भी देखा है। यस सर, इसी बोलो। वजह से इसका एसिड और सॉल्ट में इसका यूज नहीं किया जा सकता डिफरेंशिएट यस करने। सर। और कोई कुछ बताना चाहेगा? तो फिर सर ये इंडिकेटर कैसे हुआ जब ये एसिडिक के टाइम पे कलर ही नहीं बदल देगा? तो वो तो यहाँ तो इंडिकेट कर दो, ये एसिड में चेंज नहीं करेगा, लेकिन बेसिक में क्या कर रहा है? और बोलो सॉल्ट बेटा। नहीं करेगा चेंज, फिर फर्दर सॉल्ट क्या करेंगे? कैसे? उसके लिए फिर एक सिंपल, ये तो मैंने सिंपल सी बात की ना, उसके लिए फिर अलग चीज आती है ना, उसके लिए भी फिर जज करने के लिए आता है सर ना, कुछ सॉल्ट तो है या क्या है। इंडिकेट कर रहा है। हाँ, ओके। कुछ बेसिक को तो वो इंडिकेट कर रहा है ना कि ये बेसिक है आपका। यस। यस सर। से तो करके भी देखा है। हम्म। तो सॉल्ट के साथ रिएक्ट करेगा वो? नहीं, सॉल्ट तो न्यूट्रल होते हैं। तो सर हमें पता कैसे चलेगा सर ये एसिडिक है या ये सॉल्ट है? कैसे? सर वो और दोनों का चेंज नहीं होगा तो फिर हमें पता कैसे चलेगा कि वो एसिडिक है क्या वो? मैं थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। एक्चुअली कलर चेंज करता है। अब वो मैटर ये करता है कि एसिड किस टाइप का है आपका, ना, स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है। अब समझ लो, यदि आप सिंपल, यदि आप करोगे किसमें? टर्मरिक को, यदि मान लो आप टर्मरिक को लेके जाओगे, बेस के प्रेजेंस में लेके जाओ, तो कैसा मिल रहा है बोलो? तब तो आपका क्या मिलेगा? रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन। इतना ध्यान। और जब आप सिंपल उसको एसिड के पास लेके आओगे, उतना अंतर नहीं आता। क्यों क्यों नहीं आता? क्योंकि वो उसको इंडिकेट नहीं कर रहा है। यदि आपको सिंपल एसिड और ये दिया गया, जैसे 2 बीकर दे दिए, अब आपको एसिड और बेस जज करना है, तो अब आपको उसको तो वो इंडिकेट कर रहा है ना, एसिड और बेस को। सॉल्ट के लिए तो अभी हम बात ही नहीं कर रहे ना। यस सर, अभी हम सिर्फ एसिड बेस इंडिकेटर के बारे में बोलो, इसीलिए तो हम उसको क्या बोलते हैं? एसिड बेस इंडिकेटर बोल रहे हैं ना। यस। यस सर। सर अभी हम एसिड बेस एंड सॉल्ट्स इन सबको डीपली समझेंगे ना आगे? हाँ, मतलब नहीं, अभी हम इंडिकेटर को डीपली समझ रहे हैं ना। अभी तो डीपली चल रहा है इंडिकेटर, एसिड बेस को तो अभी हम डीपली पढ़ेंगे। हाँ। अभी हम सिंपल आपको ये बता रहे हैं कि एसिड ये है, आपको सिंपल चेंज इन कलर कर रहा है इंडिकेट। मतलब आप ये समझ लो, यदि मैं 100 बात की एक बात बोलूं, तो एसिडिक मीडियम में क्या नहीं करेगा बोलो? वो कलर चेंज सर कलर चेंज नहीं करेगा। नहीं करेगा। नहीं करेगा, ठीक है एसिड ना। के केस में भी नहीं करेगा।
बेसिक के केस में क्या करेगा, रेडिश ब्राउन हो जाएगा। सर रेडिश ब्राउन। है ना, ब्राउन कलर हो जाएगा। इसका टर्मेरिक का यस बोलो, इस चीज को ध्यान रखोगे। यस सर। सर Yes, स्ट्रॉन्ग sir. एसिड के केस में भी वो चेंज नहीं करेगा कलर अपना। किसके बेस में बेटा? सर स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में टर्मरिक। नहीं नहीं, आप स्ट्रॉन्ग एसिड एक्चुअली उसके लिए फिर अपन दूसरी लेते हैं ना, फिर अपन कौन सा इंडिकेटर लेते हैं, आपका फिनोक्सिलिन ले लेंगे, या हम कौन सा ले लेंगे, या हम सिंपल ले लेते हैं, ये लिटमस पेपर ले लेते हैं। सर ब्लू लिटमस पेपर ले लेंगे। हाँ हाँ नॉर्मल। हाँ, उसमें करेंगे फिर हम उस चीज को ले लेते हैं। इतना क्लियर? यस सर। अब देखो, दिख रहा है ये बड़ी प्यारी प्यारी सी हल्दी दिख रही है तुम्हें? सर बेसिक में Yes, sir. रेडिश ब्राउन होता है। बेसिस में में रेडिश reddish ब्राउन, आप ब्राउन बोलो, रेडिश ब्राउन भी मत बोलो, ठीक है, ब्राउन कलर बोलो। सर आपने अभी बेस को एल्कलाइन कहा था, फिर आपने ये कहा था कि अभी हम एल्कलाइन की इसलिए बात नहीं करेंगे क्योंकि वो नेचर होता है, मतलब मैंने कब बोला? ये तो मैंने बोला ही नहीं। वो आपने बेस और एल्कलाइन जब आप बोल रहे थे तब कुछ बोल मैंने ये बात नहीं बोली तुमने, बेसिक एल्कलाइन, मैंने ये बात तो नहीं बोली। ये बात बोली है मैंने ये बोला था वो सेम होता है। हाँ, मैंने ये बोला था जो बेस और एल्कलाइन है तो क्या होता है, सेम ही है, मतलब उनका सेम ही है। आप हाँ एल्कलाइन बोले तब भी वो बेसिक नेचर के होंगे, बेस बोलोगे तो चली जाएगा। एल्कलाइन भी वहां पे यूज कर लेते, एल्कलाइन मीडियम। कभी कभी आपको क्या लिखा मिलेगा, एल्कलाइन मीडियम में लिखा हुआ मिलेगा, तो उसका मतलब क्या होता है, मतलब भी बेसिक ही होता है नेचर। हाँ बेसिक होता है। ओके सर, मतलब दूसरा नाम है बस। हाँ, ओके जैसे तुम्हारे घर का नाम अलग है, बाहर का नाम अलग है, ओके। ठीक है। अब हम बात करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स में। किसकी बात कर रहे हैं? सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर बताओ बच्चे लोग। मोस्ट इफेक्टिव इंडिकेटर्स भी कह सकते हैं ना। हाँ, सिंथेटिक इंडिकेटर्स हम उन्हें सर बोलते हैं बेसिक को वही बोलेंगे ना, अल्कलाइन। अल्कलाइन। हाँ सर ठीक है। थोड़ा तो डिफरेंस होता है ना उन्होंने। बेटा कैसे डिफरेंस होता है बताओ? सर एक बार जरा पीछे कर दीजिए, बस बोलो उसी वाली पीछे कर। बेटा, हम ये बोल रहे हैं जो एल्कलाइन लिखा हुआ मिलेगा उसका भी मतलब बेसिक ही होता है, मतलब सॉल्यूशन क्या है, बेसिक है। अब यस सर, एल्कली मेटल बोलते हैं ना। हाँ, वो तो अल्कली इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो किसमें डिजोल्व हो जाते हैं, बोलो, वाटर में डिजोल्व हो, ऐसे ही उनको अल्कली बोलते हैं। अल्कली मेटल भी यही होते हैं, बेसिक मेटल। बेटा अल्कली मतलब अलग, अल्कलाइन लिखा हुआ मिले कभी भी आपको, अल्कलाइन सॉल्यूशन, तो आप उसका मतलब समझेंगे वो बेसिक है, किस नेचर का है, बेसिक नेचर का है। और एल्कली मेटल का मतलब? वो अल्कली अलग चीज है, वो भी कहाँ से अल्कली अल्कलाइन को तुम मिक्स कर रहे हो? अल्कली अलग चीज है, अल्कलाइन अलग चीज है। यस सर, एल्कलाइन और एल्कली में तू ना किसना बीच में कुछ ऐसी बात बोल दे, मतलब रिवर्स गियर में चली जाए बात, क्यों किसना? सॉरी सर, अल्कलाइन एक नया शब्द लिया है, तो पहले पढ़ा था ना सर। बट यहाँ तो लिखा, पापा पहले ही करा चुके हैं एक्सपेरिमेंट, और ये चैप्टर पहले ही। सर बट यहाँ तो लिखा हुआ है, मतलब ये नॉर बेसिक है, और फिर ये वो भी लिखा हुआ अल्कलाइन। कहाँ पे लिखा हुआ है सर? इसी स्लाइड में। तो क्या लिखा हुआ है वहाँ पे? बोले किसके लिए लिखा हुआ है? लिटमस। हाँ, और कुछ कौन सा सॉल्यूशन? लिटमस सॉल्यूशन के बारे में लिखा हुआ है, जो कि मैंने बता दिया ना आपको, ओके है ना। अब देखो, सिंथेटिक इंडिकेटर की बात करते हैं। मोक्ष का सिंथेटिक इंडिकेटर कैसे बोलते हैं? जो हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं। पता है, हम स्टार्च को भी एज इंडिकेटर यूज कर लेते हैं कभी कभी, लेबोरेटरी इंडिकेटर। अब देखो, जब लेबोरेटरी इंडिकेटर की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब सिंपल, मतलब लेबोरेटरी में क्या बनाया जाता है, इसको सिंपली लेबोरेटरी में बनाया जाता है, ठीक है ना। तो कौन कौन से हो गए आपके, जैसे एग्जांपल हो गया फिनोक्सिलिन, दूसरा एग्जांपल मिथाइल ऑरेंज। ध्यान सुनते जाना, मिथाइल ऑरेंज। अच्छा, मिथाइल ऑरेंज एक इस टाइप का होता है। यस सर। अब होता क्या है, आपने कभी नाम सुना टाइट्रेशन का? नाम सुना किसी बच्चे ने सुना हो टाइट्रेशन?
टाइट्रेशन का नाम सुना होगा। यस सर, सुना है मैंने। सुना नहीं सुना। सुना सुना सा लग रहा है। चलो छोड़ो। अब देखो, जैसे मान लो आपने एसिड फिनोप्थिलीन लिया, इसमें क्या लिया, फिनोप्थिलीन, ठीक है। और जब आप फिनोप्थिलीन लोगे, फिनोप्थिलीन है, अब आपने क्या लिया, एसिडिक सॉल्यूशन लिया, ठीक है। अच्छा, जैसे ही आप एसिडिक सॉल्यूशन में फिनोप्थिलीन डालो, किस कलर का हो जाएगा बताओ? कोई बच्चा पढ़ा है इसको? सर एक बार रिपीट कर दीजिए। सर एक बार जब हम रिपीट। फिनोप्थिलीन, सुनो सुनो, जब हम फिनोप्थिलीन को एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो सॉल्यूशन कैसा रहता है, कलरलेस। सर सर कलरलेस। कलरलेस। इस बात को ध्यान रखना। लेकिन हम जब बेसिक मीडियम में डालते हैं, सर तो पिंक है ना, कलर का हो जाता है। पिंक कलर का कैसा हो जाता है, कलर। पिंक कलर होता है। यदि हम मान लो फिनोप्थिलीन को ही किस में डाल दें, बेसिक मीडियम में लेके जाएंगे, तो सिंपल कैसा कलर मिलेगा आपको, पिंकिश कलर मिलेगा, पिंक। यस सर। सर तभी ये इंडिकेटर है, चाहे ये एसिडिक हाँ। में नहीं बता रहा, जैसे टर्मरिक जो था वो नहीं बता रहा था। हाँ, तो सिंपल यहाँ पे देखो, ये जज कर रहा है, एसिड और बेस के बारे में हमें बता रहा है। अब देखो, यदि यहाँ पे हमने इसकी बात कर ली, यदि मैं मिथाइल ऑरेंज की बात करूं, किसकी बात करूं, मिथाइल ऑरेंज की, तो ये बताओ, मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो एसिडिक मीडियम में किस कलर में होता है? सर बताओ। रेड कलर में। रेड कलर में। वेरी गुड, है ना, रेड या पिंक? यस सर, लाइट रेड के, सर लाइट रेड के कलर में चला जाता है वो। हाँ, पिंक बोलो वहां पे, कैसा, पिंक कलर, पिंक कलर। है ना। अच्छा, और यदि आप एसिडिक में हो रहा है ये, और मान लो आप बेसिक में ले जाओगे, सर येलो तब कैसा कलर का। होगा, येलो कलर। सर, तुम लोगों ने yellow। पढ़ा हुआ है क्या? यस सर पढ़ा था। यस सर, कब स्कूल पढ़ में लिया? यही चल रहा है। अच्छा, तभी तो कैसा हो जाएगा ये, बोलो? सर मेरे को बताया था पहले। येलो कलर का। येलो कलर का हो जाएगा। तो देखो, यहाँ पे मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये चीज, क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं यहाँ पे, पता तुम्हें, एसिडिक और बेसिक में यहाँ पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे पता कैसे बनेंगे, वो आपको जज करने को आएगा, वो बोलेगा कोई सॉल्यूशन ये था, हमने उसको किसमें डाल दिया, बताओ, उसमें हमने फिनोप्थिलीन इंडिकेटर डाला, तो सॉल्यूशन कैसा मिला, कलरलेस मिला। तो बताओ सॉल्यूशन ये कैसा हुआ, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल? सर न्यूट्रल नहीं आया, एसिडिक और बेसिक का एसिडिक एसिडिक आया। वेरी गुड, एसिडिक आएगा। ऐसे ही आपको ऐसे तरीके से मिलेगा, एक इंडिकेटर एक ये था, ठीक है ना, ए हमने मिक्स किया, ए को, ए था एक इंडिकेटर, या एक सॉल्यूशन था, इसमें हमने इंडिकेटर बी डाला, ठीक है। और जब जैसे ही हमने बी डाला तो उसने कलर चेंज करके हमें दे दिया येलो। तो बताओ ए और बी क्या होंगे? मिथाइल ऑरेंज। हाँ, तो मिथाइल ऑरेंज हो जाएगा, और ए बेसिक जो सॉल्यूशन हो होगा वो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज, और अच्छा, ए जो होगा ए वो बेसिक हो जाएगा। बेसिक हो जाएगा। बेसिक But सॉल्यूशन। basic and B, I think methyl orange. वेरी गुड। तो बी कैसा हो जाएगा आपका? ए सिंपल हो जाएगा आपका बेसिक, और आपका बी कैसा हो जाएगा, बोलो? Methyl orange. सर मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज। तो इस तरीके से आपसे पूछ सकता है, Sir, ठीक है, कुछ भी पूछ, मतलब आपको सिर्फ एक इंडिकेशन एक देगा, बस कलर बता देगा, ए और बी पूछ लेगा, ठीक है। या आपको मान लो बी बता दिया, उसने बोला क्या कलर मिलेगा। इस तरीके से क्वेश्चन आपके बनते हैं। बोलो, ये यस बात सर। क्लियर? सर न्यूट्रल में कोई यस सर। सर कई सारे आते हैं सर 10th के ऐसे क्वेश्चंस। हाँ, अब देखो, न्यूट्रल सॉल्यूशन में कोई कलर चेंज ही नहीं होगा, कुछ मतलब ही नहीं है, कुछ नहीं होगा उसमें, ठीक है, कुछ भी नहीं होगा। आप लिटमस सॉल्यूशन को भी यदि न्यूट्रल सॉल्यूशन में डालोगे, मतलब सॉल्ट में डालोगे, तब भी कुछ नहीं होगा, ठीक है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा उसके ऊपर, वो जैसे का तैसा रहेगा। अब देखो, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सिंथेटिक इंडिकेटर्स के बाद ऑल्फैक्टी इंडिकेटर्स। तो ऑल्फैक्टी इंडिकेटर्स क्या होते हैं? यदि हम इसको भी बोला जाए तो ये भी क्या होते हैं, एसिड और बेस इंडिकेटर होते हैं। कैसे होते हैं? Acid base indicator. अच्छा, किलो बॉयल समझते हो किसे बोलते हैं? यस सर। किलो आपने सर लॉन्ग, सर जो लॉन्ग का लॉन्ग लॉन्ग लॉन्ग, वेरी यस सर, लॉन्ग लो। वनीला एक्सट्रैक्ट, यस सर। सर ये शायद से फ्लेवर डालने के लिए होता है किसी भी चीज में। सर केक में फ्लेवर डालने के लिए डालते हैं। या फिर किसी अगर सर आइसक्रीम टाइप टेस्टलेस का बनाएंगे होता है। उसमें। एक होता ओनियन। सर ओनियन तो पता ही है। सर ये जब हम काटते हैं तब तो एसिडिक हमारी आंखों में आ जाता है ना, एसिड और सर रिएक्शन के बाद।
सिनप्रोपेंशियल एस ऑक्साइड रिएक्ट करता है जब लुब्रिकेटिंग ऑयल हमारी आईज के साथ, तो सर माइल्ड सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। और सर ये इसीलिए ही होता है ना, इसलिए नहीं खाते ना इसको नवरात्र और इन सब में। इसीलिए नहीं खाते मतलब? तो मैं पहली बात तो बता दो मुक्ति का क्या होता है, मतलब तामसिक का मतलब एसिडिक ही होता है क्या? मुझे नहीं पता, मुझे इतना आइडिया नहीं है। नो सर, ऐसा तो कुछ नहीं होता है इसके पीछे सर, इससे ज्यादा एग्रेशन आ जाता है इस वजह तो से। मैं तुम्हें एक फैक्ट बताता हूँ, सिंपल सी बात। जो हमारी बॉडी है ना, वो एक्चुअली बेसिक मीडियम को ज्यादा प्रेफर करती है, चाहे बॉडी हो या आप सॉइल हो, कोई भी हो, तो एल्कलाइन मीडियम को क्या करते हैं, ज्यादा प्रेफर करते हैं। इस बात को ध्यान रखना। अब देखना यहाँ पे, जैसे मैंने बोला, यहाँ पे बोल रहा हूँ, ये ऑल्फैक्टी इंडिकेटर्स हैं। ऑल्फैक्टी इंडिकेटर उन्हें बोलते हैं जो अपनी स्मेल को क्या कर दें, बोलो, चेंज कर दें या चेंज कर दें। किसमें, बोलो, एसिडिक और बेसिक मीडियम। सर पर ये ओडर के साथ चेंज करता है अनियन। ओडर क्या होता है? ओडर क्या होता है? द स्मेल। हाँ, ओडर मतलब स्मेल। अनियन की जो स्मेल आती है वो बेसिक होती है। वो बेसिक नहीं होती बच्चा, वो ये बोल रहा है यदि मान लो एसिड और बेस है यार, आप यदि सिंपल उसको एसिडिक और बेसिक मीडियम में डालोगे, है ना, तो वो क्या कर देगा, अपने उसकी जो स्मेल होगी वो चेंज कर देगा। ऑयल की जो स्मेल होगी वो चेंज हो जाएगी। इस तरीके से बोल रहा है। हाँ सर मेरा एक डाउट है, ऑल्फैक्टरी का मतलब क्या है? ऑल्फैक्टी मतलब, ऑल्फैक्टी तो नाम है, एक तरीके इंडिकेटर्स बोलते हैं उनको, ऑल्फैक्टी। सर स्मेल चेंज हो जाती है या फिर पूरा वो सब्सटेंस ही चेंज हो जाता है रिएक्शन के बाद? क्या सब्सटेंस चेंज थोड़ी ना, ऑनियन तो ऑनियन ही रहेगा ना, और उसकी स्मेल चेंज हो जाएगी। सर जब इनके अनियन सेल टूटते हैं तो सर सेनप्रोपेंथियल एस ऑक्साइड आंखों के लुब्रिकेटिंग ऑयल से रिएक्ट करता है। सर उसमें नोज का तो कुछ होता ही नहीं है पार्ट, जिस कारण से हमें आंसू आते हैं। सुनो, तुम प्याज को धुलना मत और खाना। ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स दोबारा बता दीजिए। हाँ, ऑल्फैक्टी इंडिकेटर्स उन्हें बोलते हैं, ये सिंपली एसिड और बेस को क्या करते हैं, एसिड और बेस को डिस्टिंग्विश करते हैं, और ये हमें डिफरेंट ऑर्डर देते हैं, स्मेल देते हैं एसिडिक एंड बेसिक मीडियम में, डिफरेंट ऑर्डर। जैसे आपके सिंपल है, ऑनियन हो गया, वेनिला एक्सट्रैक्ट हो गया, क्लोव ऑयल हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे हुए। आप इसको यदि समझ, हाँ, इनकी स्मेल एसिडिक बेसिक मतलब क्या होता है? जैसे समझो, अभी मैं एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मान लो हमने ऑनियन लिया, हम इसको एसिडिक सॉल्यूशन में ले गए, तो क्या हो गया, इसकी स्मेल क्या नहीं हुई, चेंज नहीं हुई। लेकिन आप बेसिक मीडियम में ले गए तो क्या नहीं कर पा रहे हो, डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहे, है ना। क्लोव ऑयल है, इसको आप जब एसिडिक सॉल्यूशन में ले गए कुछ अंतर नहीं पड़ा, कोई चेंज नहीं हुआ, और लेकिन जैसे ही आप बेसिक मीडियम में आए तो कैसा हो गया, नॉट डिटेक्टेड, ठीक है। ऐसी वेनिला एक्सट्रैक्ट है, एसिडिक मीडियम में लेके आए, नो चेंज, लेकिन जैसे ही आप कहाँ लेके आए, बोलो, सर बेसिक मीडियम में, डिटेक्टेड मतलब कैन नॉट बी डिटेक्टेड। हाँ, सर ये ओनियन ऑर्डर के आगे सर वो लिखा है क्लॉथ स्ट्रिप। क्लॉथ स्ट्रिप का मतलब क्या है? कहाँ क्या लिखा है, मैं समझा सर ओनियन ऑर्डर के आगे क्लॉथ स्ट्रिप। तो सर इससे में क्या मतलब, इसका क्या मतलब? तो इसका मतलब यहाँ पे कोई केमिकल इक्वेशन नहीं, बस इंडिकेटर की तरह से ले रहे हैं, कोई और केमिकल उसके कारण, रिएक्शन के कारण हमें एसिडिक और बेसिक बताता है स्मेल। स्ट्रिप समझते हो ना, आपने ऑनियन को कभी काटा है? यस सर। वो छोटी छोटी क्या होती है, बोलो, स्ट्रिप्स होती है ना। स्ट्रिप्स होती हैं सर, एक्सपेरिमेंट भी है पिछली क्लास में। उन्हीं को इस तरीके से आप देख सकते हो बायोलॉजी में। ये देखो, ये स्ट्रिप्स है ना छोटी छोटी, ये देखो, ये वाले, एक स्ट्रिप हो गई, ये दूसरी स्टेप हो गई, ये तीसरी स्टेप हो गई, ये चौथी स्टेप हो गई। हाँ, ठीक है। अब देखो सर यहाँ पे ये बात की नॉर्मल स्मेल आती है वो ना, हाँ वो नॉर्मल है, सिंपल स्मेल खत्म हो गई उसकी, खत्म ही हो गई। ओके सर। उनको क्या बोले, ऑल्फैक्टी इंडिकेटर बोले। नॉर्मल स्मेल आती है सर। अब उन्होंने ऑर्डर्ड क्लोथ्स स्ट्रिप ली थी,
तो उसमें तो हम्म, odor था ना, और आपने बोला था कि वो मतलब अपनी स्मेल में एसिडिक वो भेजता है, फिर वो डिटेक्ट क्यों नहीं? मैंने ये कब बोला एसिडिक को भेजता है? मतलब मोक्ष कहाँ हो तुम? सर यही मैंने ये बोला तुम 2 बार तुम्हें मैंने पकड़ा है अभी। मैंने ये बोला है, सिंपल सी बात मैंने ये बोली है यहाँ पे कि जो एसिड और बेस को आपको डिस्टिंग्विश करना है, तो वो एसिडिक और बेसिक मीडियम में क्या देगा? वो डिफरेंट ऑर्डर देगा, डिफरेंट स्मेल देगा। जैसे आप देख सकते हो, ऑनियन की आपने ऑर्डर क्लॉथ स्ट्रिप ली, तो क्या हुआ? एसिडिक सॉल्यूशन में तो कोई चेंज नहीं हुई उसकी स्मेल, लेकिन आप जैसी बेसिक मीडियम में लेके आए तो क्या हो गया बताओ? कैन नॉट बी डिटेक्ट। डिटेक्टेड। आप क्लोव ऑयल को, जैसे लौंग का तेल आप एसिडिक सॉल्यूशन में लेके आए तो कोई चेंज नहीं हुआ उसके स्मेल में, लेकिन आप जैसे ही उसको कहाँ लेके आए? बेसिक सॉल्यूशन में लेके आए, तो क्या हो गया? कैन नॉट बी डिटेक्टेड। अब ऐसी वनीला एक्सट्रैक्ट जैसे ही आप एसिडिक सॉल्यूशन में लेके आए तो नो चेंज, लेकिन आप जैसे ही इसको कहाँ लेके आए? बेसिक सॉल्यूशन में लेके आए तो कैन नॉट बी डिटेक्टेड। बोलो। एसिड और बेस फिर वो हो गए। हाँ, सर कैन नॉट बी डिटेक्टेड का मतलब क्या है? कैन नॉट बी डिटेक्टेड मतलब उसकी स्मेल कुछ डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो मतलब स्मेल क्या ही नहीं नहीं? आ रही है? हाँ, उसकी स्मेल ही चली गई। ओके सर। सर यहाँ पे नो चेंज और कैन नॉट बी डिटेक्टेड समझ नहीं आया था ना। वो किसकी बात कर रहा है? सिंपल ऑर्डर की बात कर रहा है ना। यस सर। सर ऑर्डर जो है वो नहीं आएगी। हाँ, सिंपल स्मेल नहीं आएगी। अब मतलब बताओ, क्लियर सभी को? के पास रहेगी तब तो उसमें ऑर्डर आएगी एसिडिक की, हाँ, लेकिन जब वो बेसिक हाँ, पे चली जाएगी तो वो डिसॉल्व हो जाएगी, एसिड बेसिस मतलब वो कर देंगे वो रिएक्ट। डिजॉल्व नहीं होगा, डिजॉल्व नहीं होगा। कल मैं वहां पे ये बोल रहा हूँ, ये मैं डिजॉल्व तुम कहाँ से ऐड करो? डिजॉल्व मतलब ये नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा, मैं ये बोल रहा हूँ उसमें कोई भी एसिड जो स्मेल, जैसे ऑनियन की आपने पहले स्मेल ली, वो आप एसिडिक में भी डाल दो तब भी वही स्मेल रहेगी, चेंज नहीं होगी। ओके सर, इन्हें हम स्मेल से पहचानेंगे कि कौन सा एसिड है हाँ। कौन सा बेसिक है। हाँ। सर अब कैसी बताओ, आएगी तो पता चलेगा एसिड, और कैसी स्मेल आएगी तो पता चलेगा बेसिक है। तो अभी हाल तो देखा तुमने उसमें, जैसे मान लो ऑनियन पील के सामने आप एसिडिक मीडियम में लेके गई, तो वो क्या चेंज ही नहीं कर रहा था अपनी स्मेल को एसिडिक सॉल्यूशन में, लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में क्या हो रहा था? डिटेक्ट ही नहीं हो पा रही है। तो मतलब हमने क्या बता दिया? ये बेसिक सॉल्यूशन है आपको, समझे? तो हमें पता चल गया कि अनियन एक एसिडिक सॉल्यूशन है। हाँ। सर ये बेसिक में स्मेल नहीं हो रही? नहीं, कैन नॉट बी डिटेक्टेड। क्या हुआ पारस सिंगल जी, क्लियर तुम्हें? यस सर। अच्छा, अर्नव यस सर। क्लियर? यस सर, क्लियर। तुमने तो पढ़ा होगा ये पहले, तुम पढ़ चुके हो शायद इसको। चलो बताओ इसमें क्या क्या बोलोगे, आंसर कैसे दोगे बताओ? अभी तो मैं बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूँ, अपन लेवल भी अप करेंगे, ठीक है? अभी तो बेसिक से चल रहे हैं, बताओ इसमें आंसर क्या होगा? What color do the following indicator turn when added to an acid? सर आप नाम लेके ही पूछ लीजिए। यस सर, हैंड रेज है। यस सर। चलो Yes, मोक्ष sir. का बताइए पहले, मोक्ष का से सुन लेंगे पहले आंसर। मोक्ष का चली गई? सर कैनाई नारायण। नारायण बोलो। यस सर। सर जब लिटमस को हम डालेंगे तो वो रेड कलर का हो जाएगा। हम्म तीनों बताना है कि सिर्फ पहला ही बताना है? हम्म यस सर। और सर जब फिनोलिप्थिन को हम डालेंगे तो कलरलेस ही रहेगा, और मिथाइल ऑरेंज को अगर डालेंगे तो वो भी रेड सर, रेड या पिंक कलर का हो जाएगा। सर पिंक कलर का हो जाएगा मेनली। वेरी गुड। पारस यस सर। बोलो आंसर इसका। सर ब्लू लिटमस पेपर रेड में हो जाएगा, फिनोल्फिन कलरलेस ही रहेगा, और मिथाइल ऑरेंज पिंक हो जाएगा। वेरी गुड। तो देखो सिंपल सी बात है, जब आपको इस तरीके से दे दिया जाए, जैसे आपने मान लो लिटमस पेपर लिया, ये क्या लिया? लिटमस पेपर, ठीक है? अब आप इसको किसमें, ये आपका एसिडिक सॉल्यूशन है, ठीक है?
ये आपका एसिडिक सॉल्यूशन। अब आप क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। अब जैसे ही आप इस लिटमस पेपर को किसमें डालेंगे, बोलो, एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे, ब्लू लिटमस पेपर होगा तो किसमें क्या कन्वर्ट हो जाए, सर रेड में convert हो जाए। रेड। ठीक है। अच्छा अब देखो, जैसे ही आप फिनोप्थिलीन डालोगे इसमें, क्या डालोगे, फिनोप्थिलीन, तो कैसा हो जाएगा, कलरलेस। कैसा हो जाएगा सॉल्यूशन, सर कलरलेस। कलरलेस। अब जैसे आप मिथाइल ऑरेंज डालोगे तब कैसा हो जाएगा, बोलो, सर लाइट रेड या फिर पिंक। सब पिंक। सर इसमें हम कितनी क्वांटिटी में जो इंडिकेटर है वो डालते हैं? बेटा बहुत कम बेटा, 2 से 3 बूंद, सर उससे चार चेंज हो बूंद, जाता है कलर? बस उसी से चेंज हो जाता है। आप जब एसिड बेस टाइट्रेशन भी करते हो ना, एक्चुअली ऐसे चेंज नहीं होता, हमें उसका एसिडिक में तो चेंज ही नहीं होगा, आप बेसिक में तो 2-3 बूंद डालो चेंज हो जाएगा कलर, 4 बूंद। यस सर। सिंपल 4 बूंद जिंदगी की, सुनो, यस सर। 4 बूंद जिंदगी। यदि तुमने ज्यादा मान लो, तुमने जैसे मान लो तुमने ये एसिड लिया, इसमें मिथाइल ऑरेंज बहुत ज्यादा डालते चले गए, तो कैसा हो जाएगा, वो डार्क हो जाएगा बहुत। यस सर, कॉन्सेंट्रेट। तो आपसे ध्यान है। हाँ, एक्चुअल जो आप जब भी करते हो, जो एक्चुअल कलर होता है वो लाइट पिंक होता है, लाइट कलर एक्चुअल होते हैं। ठीक है, चलो ये देखो आंसर भी है, एक ही क्वेश्चन था इसमें बस, तो एक दो क्वेश्चन हम पूछ लेते हैं तुमसे। तैयार हो? सर बेसिक का पूछ लो इन सब। हाँ चलो, बेसिक का नहीं पूछना मुझे, मैं आसान सा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, तो अच्छा सा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। सर जो फिनोल्फथालीन सर वो बेसिक में पिंक में चेंज होगा? हाँ अभी बताया तो था, ओके सर। बेसिक में पिंक में ही तो हो रहा था फिनोल्फथालीन, लेकिन एसिडिक मीडियम में तो कल, हाँ बोलो बेटा। यस सर। सर जैसे जो हमारे पास लिटमस था वो हमारे पास पर्पल कलर में अवेलेबल था, तो यहाँ पे हाँ फिनोल्फथालीन और मिथाइल ऑरेंज का इनिशियल कलर क्या है? बेटा, फिनोल्फथालीन तो आपको मिलेगा कलरलेस मिलता है, ठीक है। यस सर। जब आप फिनोल्फथालीन बनाते हो ना, तो मैंने तो सॉल्यूशन बनाया तो कलरलेस मिलता है, लेकिन मिथाइल ऑरेंज आपको ऑरेंज कलर में मिलेगा। यस सर, सर ये इमेज में भी था। हाँ देखा था ना, ये देखो इस तरीके से मैंने बताया था बेटा, ठीक है, इस तरीके से। मोक्ष क्या चली गई क्या? चलो आगे बढ़े। सर एक डाउट है, बोलो। सर ये फिनोल्फथालीन जो है ये सर सॉल्यूशन को कलरलेस बना देता है या फिर वो जिस कलर में प्रेजेंट है उसी में रहता है? उसी में, जैसे आपने एसिडिक सॉल्यूशन लिया, एक टेस्ट ट्यूब है, ध्यान सुनो। मैं यहाँ पे स्किन प्रेजेंट हो सकती है, बोलो। यदि मैं यहाँ पे यूट्यूब पे दिखाऊं तो मैं देख सकता है? कर सकते हैं। यस सर हो जाता है। यस सर। हो जाती है, तो देखो मैं दिखाता हूँ, कोशिश करते हैं अपन, है ना, यूट्यूब पे कोशिश करते हैं। फुल स्क्रीन मुझे करनी पड़ेगी प्रेजेंट, है ना? यस सर। यस सर। चलो फुल स्क्रीन, 1 मिनट रुकना। सर अभी हमने एक ही क्वेश्चन किया है कि आपने और भी क्वेश्चन? नहीं अभी एक ही कराया। कौन, अभी तुम लेट हो गए थे क्या बेटा? नो सर, सर अभी डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में एक बार। अच्छा, लोगों का डिस्कनेक्ट हो गया इसीलिए प्रॉब्लम हो गई। नेचुरली बेसिक होता है ना नेट कैसा? सर? टर्मरिक बेसिक होता है ना वैसे अपने आप में? नहीं बेटा, नहीं नेचुरल होता है बेटा, इंडिकेटर है वो तो। वैसे जनरली नेचर में देख, नेचर में तो बेसिक नेचर का होता है, देखना पड़ेगा उसको तो। वैसे तो वो एज अ इंडिकेटर अभी हम देखना है, क्या देखना है, एज अ इंडिकेटर। ओके सर, क्योंकि सर अगर वो बेसिक होता तो सर अगर हम एक उसका पेपर बनाएंगे उसका और उसी तो फिर वो उसको टेस्ट करेंगे फिर तो वो पूछ रहा था। फिर तो वो कलर भी चेंज नहीं करेगा ना, फिर तो नहीं करेगा ना? ओके सर। हाँ, कलर इंडिकेटर एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ तुम्हें। देखो स्क्रीन रिप्रेजेंट हो जाएगी ना? सर आई नहीं है। अभी देख रहा हूँ, मैं ट्राई करके देख रहा हूँ, 1 मिनट। सर आपको शायद से अपनी प्रेजेंटेशन वापस से स्टार्ट करनी यस पड़ेगी।
सर एक Yes, बार sir. बंद करके तुम्हें दोबारा स्टार्ट करनी पड़ेगी। उस स्टॉप कर देगा उसको, सर एक बार स्टॉप कर मतलब दे। सर उसको यस सर आप वापस करना पड़ेगा। कर लेते हैं दोबारा से, योर एंटायर स्क्रीन दिखा लेते हैं, है ना। ये दिख रही है वीडियो? यस सर। यस सर। एक्सक्यूज मी सर, तो मैं 2 मिनट के हाँ लिए बोल। disconnect हो गई थी सर, एक बार आप बता हाँ दीजिए क्या किया। बेटा अभी पहले ये एसिड बेस इंडिकेटर देख लो, एक मिनट। आवाज आ रही है सभी को? नो सर वॉइस नहीं आ रही। सर जो एनिमेशन वाला सर आपने अपना प्रेजेंटेशन वाला माइक बंद कर रखा। मैंने? यस सर। अच्छा चलो हो गया। नहीं वो तो ऑन होगा ना, एक मिनट को। सर उसे भी ऑन तो ऑन है। करना पड़ेगा। अब मुझे उसका आइडिया नहीं है, मैं इसको फास्ट मोड पे ले रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं फास्ट मोड पे ले रहा हूँ। ये है टर्मरिक, ये डिटर्जेंट और ये लेमन। सर बीच वाला डिटर्जेंट है। हाँ डिटर्जेंट सॉल्यूशन बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सर डिटर्जेंट बेसिक होता है? देखो तभी तुम्हें चेंजेस अभी समझ में आ जाएंगे। अमोनियम के उसके में सॉल्ट होते हैं, अमोनियम के और इसके। तो सर लेमन सॉल्ट है ये। आएगा उसमें से। हम्म, सर बेसिक वाला यानी नींबू रगड़ लेते हैं जब आपको ततैया काट लेता है, सर वो तब हाँ नहीं, जब लोग गलत करते हैं ना, वहां पे बेस लगाना चाहिए लोगों को। सर ततैया सर उसका तो देखो बेसिक होता है ना। देखो 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 एसिड, देखो यहाँ सुनो, जब आपने एसिड डाला है तो एसिड कोई कलर चेंज हुआ? नींबू नो डाला, सर। नो सर। यस। नो कलर चेंज नहीं हुआ। जो बेस में क्या हुआ? सर रेड क्या हो कलर गया? हो ब्राउन गया। कलर। रेड हो गया। क्लियर हुआ? यस यस सर। बोलो सर। यस सर। क्लियर। अब देखो मैं तुम्हें फिनोप्सिलिन भी दिखाता हूँ। यस सर। अब देखो फिनोप्सिलिन भी दिखाता हूँ। ये देखो इस तरीके से देख लो, ये ले लिया। सर ये तो लिटमस पेपर का है। देखो यस सर। देख सकते हो, सिंपल की सॉल्यूशन, ये एक्सपेरिमेंट देख सकते हो। कॉफी में देखो क्या हुआ। सर एसिडिक सर सर ब्लू हाँ से रेड हो सर गया। ऐसे एसिडिक दिखता, देखो हो गया था। यस सर, बेकिंग सोडा बेसिक बताया था ना। हाँ हाँ। क्लियर हुआ ना? यस यस सर। सर। यस। और देखो। सर आपका कैप्स लॉक ऑन है क्या? नहीं तो सर शुगर एसिडिक होता है? कैपिटल में टाइप कर रहा है वो। कहाँ से देखे, देखो ना शुगर, देखो कैसा है, तुम ही बताओ। सर रेड का रेड और ब्लू का ब्लू। शुगर देखो, कुछ हुआ चेंज? नो सर। यस। नो सर। एक मिथाइल है, ऑरेंज का और दिखा दें, है ना।
देखो यहाँ पे, ये आ गया। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज जो क्या डाल दिया, किस कलर का है मिथाइल ऑरेंज बताओ। येलो का हो गया बेसिक सर में येलो। फिनोप्सिलिन डाला, देखो कैसा हो गया, सर पिंक हो पिंक और कलरलेस। पिंक और कलरलेस। पिंक में जाके। क्लियर हो गया अब यस सर। यस सर। सभी यस को बंद कर दे। यस सर इसमें जो देखो मिथाइल ऑरेंज था वो सर पहले से ही कलरलेस था। मिथाइल ऑरेंज उन्होंने पहले ऐसे भर रखा था, उसमें मिथाइल ऑरेंज ऊपर से डाला। देखो यस सर। क्या लिखा हुआ है, देखो इस पे 0.1 मोलर HCl, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, NaOH। सर NaOH। ठीक है। ये हल्का सा मुझे ऐसा लग रहा है जो ब्राउन कलर वाला है, हल्का सा वो पिंकिश पे नहीं जा रहा है, ऑरेंज पिंक पे जा रहा है कलर। यस सर। देखो यस सर, रेड ऑरेंज पिंक इन तीनों में से सर लाइट लाइट तीनों का। हाँ, लाइट लग जाएगा ना, तो हम पिंक तो नहीं उनके बोल सकते। स्ट्रॉन्ग उससे पता चल जाएगा ना, स्ट्रॉन्ग जितना वो चेंज करेगा। तो फिर हम सिंपल उसको देख, वहां से देख के, नहीं ये जैद ने क्या डाल दिया। सर इन्होंने भी वीडियो डाली है सर, सेम चैनल की दोनों। अच्छा ऐसा है, चलो आगे बढ़े। यस सर। स्टॉप प्रेजेंटिंग कर दें, अब तुम्हें हम प्रेजेंट करते हैं पहले। यहाँ पे थे, तो अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यस सर। अब देखो आगे बढ़ते हैं। एसिड स्टार्ट करें, क्वेश्चन कर लें, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ, है ना थोड़े। यदि आप एक बात आओ, जैसे क्वेश्चन आया था, देखो ये क्वेश्चन ये था, मैं इसमें पेज ऐड कर लूं। देखो एक क्वेश्चन आया था इस तरीके से, एक मेटल है X react with dilute sulfuric acid to form a gas by which burn with a pop sound, making a little explosion if one of the compound formed is zinc sulfate अच्छा मेंटी में कौन टॉप करेगा, किसको लग रहा है मेंटी टॉप करेगा। सर कब है? कल, मतलब तो पता ही नहीं कल मेंटी है सर, लेकिन सर उसमें सर टेक्स्ट वाले क्वेश्चन क्या।
सर उसमें जो पिक्चर्स में क्वेश्चन होते हैं सर वो लोड नहीं हो पाते जल्दी से। यस सर। यस सर सर टाइम वो लग पे जाता है सर, पूरा टाइम फिर उसी में चला जाता है। अच्छा ऐसा है क्या? सर तो क्या इमेजेस करना मत डालिएगा। सर आप पिक्चर ये मत सर डालो। टेस्ट डालिएगा। सर अभी उसमें तो आप मैंने टाइप कर दीजिएगा सर, लोड होती है वो बहुत देर में। सर वो अटेम्प्ट कैसे करते हैं सर, मुझे आता ही नहीं। मैं तुमको बेटा क्या करना है, मैं कल लिंक भिजवा दूंगा तुम्हें, ठीक है? यूट्यूब की लिंक भिजवा दूंगा, उस लिंक पे क्लिक करना, फिर तुम यूट्यूब पे आ जाना, फिर मैं वहाँ पे तुम समझा दूंगा सब। सर कितने बजे से हुआ? 2 बजे है, बिल्कुल फिक्स टाइम पे आना, कल मजा आ जाए, जो बच्चा जीते बस जीतना चाहिए। ओके सर। हाँ, नाक मत कटा देना मैथ जैसी। बोलो ऐसा करोगे क्या? क्यों नो अर्णव? सर। नो सर। नो सर। अपने नाम से आना है, ये होला हो पोला पोप इस तरीके के नाम से मत आना। नहीं तो आओ इस नाम से, कोई अपना नाम छुपाने के लिए होला होप, कोई पोला पोप, कोई रोला पोप, है ना? इस तरीके से मत आना भाई, नाम से आना, पता चले कि कौन टॉपर है। ओके सर। सर डन। डन। सर डन। वेरी गुड। मोक्षिका यस सर। हो गया? सर ट्राई तो मैंने किया सर, बट आई एम नॉट श्योर कि सही है नहीं। तो मेटल कौन सी होगी? सर सर जिंक, जिंक। जिंक होगी, वेरी सर गुड। जिंक। गैस, बी क्या होगा? सर हाइड्रोजन सर गैस हाइड्रोजन। और सर रिएक्शन Zn क्या plus होगी? H2SO4 सर plus Zn plus NH4 gives H2SO4 gives plus ZnSO4 plus H2. ZnSO4 plus H2 evolved gas. यस सर सही है मेरी। अच्छा, सर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाँ, ये वैसे डिस्प्लेसमेंट है। एंड सर पॉप साउंड तो हाइड्रोजन गैस से निकालती है, तो इससे आगे यस सर। चलो ऐसे स्टार्ट कर दें आज ही? Yes क्या? sir. यस सर। ऐसे स्टार्ट किया जाए? सर पीछे कर दो। पीछे कर दिया लो। सर अच्छा, किस किस का मेंटी में अब तो बता रिडॉक्स दो। रिएक्शन बैलेंसिंग भी आएगी। सब आएगा क्वेश्चन। सर तो 15 नहीं डाला है? और क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, कौन कौन बच्चा सिलेक्ट हुआ है जेएसटीएससी में? बहुत सारे बच्चे हुए हैं अपने यहाँ से इस बार सिलेक्ट, बहुत सारे। उनको मैं सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। और अब मिठाई कब खिलाने आ रहे हैं हमें, पहले ही बताओ। जैद, मिठाई नहीं खिलाओगे? कितनी नाराजगी। किसमें सर? अरे अभी जेएसटीएससी में सिलेक्शन हुए हैं बहुत सारे बच्चों के, प्रणव का हुआ है, और मुझे कुछ ही नाम याद है, मैंने नाम पूछे नहीं। कुछ बच्चों के बहुत ज़्यादा अच्छे सिलेक्शन हुए हैं, मज़ा आ गया उन लोगों को। एक बात बताता हूँ आज तुम्हें, जैसे मान लो आप कोई भी रिएक्शन करते हो, कोई भी हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, इससे आप CO2 गैस पास कराते हो, कोई भी मेटल हाइड्रोक्साइड है, ध्यान सुनना, कोई भी मेटल हाइड्रोक्साइड है, उससे आप क्या पास कराते हो? बोलो। आप मान लो CO2 गैस को पास करा दो, तो हमेशा क्या बनेगा आपका? मेटल कार्बोनेट बनता है। क्या बनता है? मेटल कार्बोनेट बनता है प्लस H2O बनता है। ठीक है, तो बना लोगे? Yes sir. चलो बनाओ, प्रोडक्ट बनाओ। Sir done. सर यहाँ करना क्या? सिंपल प्रोडक्ट बनाना, क्या बनेगा? सर डन। अच्छा, यहाँ पे आज कौन कौन, कोई बच्चा नया आया है इसमें आज? बोलो, एक बच्चा नया आया था इसमें आज। ये सर कल कोई नया एक बच्चा आया था। आज नहीं आया वो? यस सर। आया है? यस सर। हाँ बेटा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, पहले ही बताओ। आ रहा है सर। पक्का? यस सर। सच्ची बोल रहे हो तुम? यस सर। हाँ, मतलब नहीं आया समझ में तो क्या करना है तुम्हें मानवी? पूछना है। हाँ,
तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। ओके सर। तो जो चैप्टर छूट गया उसकी रिकॉर्डिंग देख लेना, अभी समझ ना आए तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है बेटा। ओके सर। तो सर हो ये गए। देखो सर अरे कैट रुक तो जाओ, इतनी जल्दी कैसे कर सकते हो? अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ और मैं उससे बात करने क्या लगा, तुम तो बिल्कुल ही ऊपर आ गए। सर लास्ट वाला क्या लिखा है? सर ऑल ये किया जेड एंड जिंक हाइड्रोक्साइड, डन, वेरी गुड। सभी ने? यस सर। यस सर, डन। यस सर, डन। मानवी तुमने कर लिया बेटा? देखो कैसे करोगे बेटा मानवी, देखो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा CaCO3 प्लस H2O। यहाँ भी क्या बनेगा? MgCO3 प्लस H2O। H2। सर नेक्स्ट वाले में शायद से Na2CO3 प्लस हाँ, यस सर। Na2CO3 CO3 प्लस प्लस H2O। H2O। और सर नेक्स्ट केस में भी सर K2 K2CO3 प्लस H2O। सर पर हमें फिर इन्हें बैलेंस करना पड़ेगा ना इस साइड। सर हाँ बैलेंस करो। सर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे NaOH सर और 2 से, KOH। यस सर। वेरी गुड सर यहाँ पे Na2 और K2 कैसा है? बेटा देखो पोटेशियम की वैलेंस +1 चार्ज होता है, ठीक है, और कार्बोनेट पे कितना होता है बोलो? -2। क्रॉस मल्टीप्लाई होके K2CO3 बन जाएगा। ओके सर क्योंकि OH के -1 होते हैं ना सर, उससे भी पता लगा सकते हैं। लास्ट में H2O आएगा, ZnCO3 प्लस H2O। यस सर, H2O आएगा लास्ट में। बताओ सभी क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। यस मानवी तुम्हें? यस सर एक मिनट वापस रिपीट कर दो, समझ नहीं आया। बेटा मैं ये बोल रहा हूँ, जब आप किसी भी मेटल हाइड्रोक्साइड से CO2 गैस को पास कराएंगे तो आपका मेटल कार्बोनेट प्लस H2O बनता है, ठीक है। जैसे मान लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, CO2 गैस पास करा दी तो क्या बनाया? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O बना। मैं किसी भी मेटल हाइड्रोक्साइड को कर लो, किसी भी, हमेशा, जैसे मान लो Zn ले लिया, आप कोई भी ले लो मेटल हाइड्रोक्साइड, सभी से क्या होगा? हमेशा आपको क्या मिलेगा? मेटल कार्बोनेट प्लस CO2। इसको जैसे इसका नाम लिखना है, इसको क्या बोलते हैं? मेटल, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा इसी को हम बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं, इसी का नाम, इसको मार्बल भी बोलते हैं। यस सर। अच्छा जो आपका सिंपल MgOH का होल ट्वाइस होता है, इसको भी हम बताएंगे एज ए एंटासिड की तरह यूज करते हैं। इसका एक नाम और होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। सर ये जब चीटी काट लेती है तब। चीटी काट लेती है मतलब एंटासिड मतलब चीटी काट लेती है? नहीं नहीं सर, बेसिक होता है ना ये नेचर। हाँ, तो ऐसा हाँ, तो अगर काट लेती है तो इसे भी यूज करते हैं, मैंने सुना है। अब नुस्खे होंगे, नानी जी के नुस्खे होंगे, अब हमें याद तो नहीं है नानी जी के नुस्खे। अच्छा सब पीछे ये कर लो कर दिए। लिख रहे हो क्या? यस मैंने वो एक हो गया। हो गया? यस देखो आगे बढ़े। यस यस सर। जो एक चीज और समझना है यहाँ पे, जब आप मेटल हाइड्रोक्साइड को
यदि आप CO2 प्लस H2O से रिएक्शन, CO2 एक्सेस में ले लो और H2O से रिएक्शन कराते हो, तब बनता है मेटल बाइकार्बोनेट। क्या बनता है? मेटल बाइकार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं इसको, मेटल बाइकार्बोनेट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लें, जैसे मान लो हमने ले लिया CaOH का होल ट्वाइस ही ले लिया पहले, ठीक है, इसकी रिएक्शन CO2 प्लस H2O से कराई तो क्या बनेगा? CaHCO3 का होल ट्वाइस, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। बना लोगे? यस सर। तो आपने इसको दूसरा नाम क्या बताया था? सर इसको बाइकार्बोनेट बोलते हैं, जहाँ बाइकार्बोनेट के अलावा इसका मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी लिखते हैं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब देखो नेक्स्ट और देखो, एक दो क्वेश्चन तुम लोग करो, NaOH की रिएक्शन कराओ। KOH की रिएक्शन कराओ। सर डन। वेरी गुड सर डन। सर डन। वेरी गुड। सभी ने कर लिया? यस सर। यस सर इसमें हम ये कैसे पहचानते हैं कि जैसे Na2 आएगा या नहीं आएगा जब वो बेटा OH? वो आपको मैं सिंपल वो बता देता हूँ। अभी यहाँ पे क्या बनेगा पहले बताओ। सर 2Na into बाइकार्ब सर सोडियम। यहाँ पे क्या बना? इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट बोलेंगे, इसको पोटेशियम बाइकार्बोनेट बोलेंगे। देखो केस कैसे लिखते हैं, कभी भी कंपाउंड का नाम लिखना बहुत आसान होता है। जैसे मान लो आपको किसी भी, जैसे मान लो ऑक्साइड बनाना है, पोटेशियम की वैलेंसी लिखो 1, ऑक्साइड ऑक्सीजन की 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा? जैसे मान लो आप कोई भी ले लो, जैसे मान लो आपने Mg बनाना है, MgSO4 बनाना है, Mg पे +2 चार्ज है, SO4 पे कितना है? -2। हमेशा मैग्नीट्यूड वैल्यू रखते हैं। कैसी रखते हैं? मैग्नीट्यूड वैल्यू। इस पे नीचे +2, ये भी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? Mg2SO4 का होल ट्वाइस, लेकिन 2 से क्या हो जाएगा? डिवाइड कर दो, ये सिंपलेस्ट होल नंबर में लिखते हैं, MgSO4 बन जाएगा। लेकिन सर इसमें तो 3 है ना, KH MCO4 CO3, इनमें कैसे? देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे K+1 चार्ज होता है और जो बाइकार्बोनेट होता है इस पे -1 चार्ज होता है, ठीक है। अब क्या होगा? KHCO3 करोगे, 1 यहाँ लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो KHCO3 आ जाएगा। तो मतलब सर ये हमें याद करने पड़ते हैं जो बढ़ती ये, हाँ, ये एक्चुअली इसको बोलते हैं बाइकार्बोनेट। नाम लिख लो सभी लोग, इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं कार्बोनेट, ठीक है, इसको बोलते हैं बाइकार्बोनेट। ठीक है, इसको बोलते हैं कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। इसको बोलते हैं सल्फेट। एक सल्फाइड भी बोलते हैं ना? हाँ, SO3 एक S-2 सल्फाइड, इसको सल्फाइड बोलते हैं। NO3- नाइट्रेट। और सर नाइट्राइट का NO2-। यस सर। N2- नाइट्राइट। अब देखो, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या क्या देखेंगे, एसिड देखेंगे, ठीक है, एसिड को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, पूरा सब कुछ आपके लिए लेके आए हैं हम, ठीक है। फिर अपन जब पीएच पढ़ेंगे तो हम पीएच निकालना भी चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड देखेगा बॉडी बिल्डर की तरह, देखो तो वही सिंपल स्ट्रॉन्ग एसिड बेस बेसिस। फिर हम ये भी बताएंगे एसिड को पानी में मिलाएं या पानी में एसिड को मिलाएं, बताओ।
सर कैसे भी मिला दीजिए। सर पानी में एसिड मिला सर पानी में एसिड डाल क्योंकि एसिड अगर एसिड में पानी मिलाएंगे तो सर बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो उससे तो एक्सीडेंट। पानी में एसिड मिलाओगे? यस सर, पानी में एसिड। यस सर सोच समझ के बोलो। करता है, मिला ऐसे मिला दो चाहे वैसे मिला दो। एसिड मिला दो, वैसे मिला दो, बताएंगे तुम्हें। सर ऐसे सर चाय थोड़ी ऐसे ना। सर एक शो भी आता था सर, या आता है सर, कुणाल क्या HTT। नाम है? सर हाँ अर्नव, यस सर। बोलो किसमें मिलाएंगे? सर मैं बताऊं नारायण? बोलो नारायण। यस सर। सर वाटर में ही हम मिलाएंगे, लेकिन सर स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में, जैसे ड्रॉप ड्रॉप करके सर हम डालते हैं उसमें। वाटर में ही चलो एसिड या बेस को डालेंगे। सर एक बार डिस्कस जरा उस करेंगे। वाले पेज पे कर दो। किस वाले पेज पे? उस पे ही चलना है, ये सब पूरा पढ़ेंगे अपन। लास्ट। बहुत बड़ा चैप्टर है ये। नेक्स्ट एसिड, फिर बेस, फिर पीएच। सर एक ठीक है, पीएच जब हम पढ़ेंगे तब हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। पीएच निकालना भी सीखेंगे, कैसे पीएच निकालते हैं। अब बताओ, यहाँ तक किसी कोई डाउट तो पूछ लो। सर एक बात पूछनी है सर, ये जो लास्ट 2 इक्वेशंस है बैलेंस हैं सर? बैलेंस तो नहीं लग रही। नहीं, रिएक्शन बैलेंस नहीं, रिएक्शन बैलेंस कर लो। मैंने बैलेंस रिएक्शन लिखी नहीं है, ओके सर। बैलेंस करनी पड़ेगी आपको। और आज तो मैंने कम पढ़ा। हाँ बोलो बेटा। सर इनमें सिर्फ यही प्रोडक्ट बनता है ना, NaHCO3 वाला ही? हाँ यही बनेगा। तो फिर ये वो हुई ना कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हाँ कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। ओके सर। कॉम्बिनेशन रिएक्शन किससे बोलते हैं? टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन विद कंबाइन टू देन फॉर्मेशन ऑफ वन सब्सटेंस, है ना। सिंगल सब्सटेंस को बनाएंगे, उसे क्या बोलेंगे? अब बताओ यहाँ तक किसी कोई डाउट? तो कल कितने बजे मिलोगे तुम लोग? 2 बजे। सर 2 बजे। लिंक अभी भेज दे तुम्हारे ग्रुप में। लिंक बताओ। यस सर, अभी भेज दीजिए। बोलो। सर भी भेज अभी भेज रहा हूँ। पहले बताओ, पहले तुम्हारा ग्रुप है कौन सा? मुझे नाम याद दिलाओ। सर केमिस्ट्री ग्रुप 9 10th एक मिनट 10th रेडिकल केमिस्ट्री, एक मिनट में जा रहा हूँ। टेलीग्राम। एक मिनट को पहुंचने तो दो वहां तक जरा मुझे। ये लो आ गया, ये मैंने शेयर किया। तो किसके में है? टेलीग्राम में गया। किस नाम से है तुम्हारा? सर केल्विन 10th रेडिकल केमिस्ट्री। सर 10th केल्विन रेडिकल केमिस्ट्री। इसमें तो कोई दिख ही नहीं रहा। मैं हूँ उसमें ऐड। 11th है। सर आप किस नाम से हैं? सर हैं आप सर? मैं हम हैं। यस सर। हाय लिख के भेजो, उस पर पिंच करो। ऋषभ ने। हाँ मिल गया। ऋषभ ने, ऋषभ बहुत जल्दी फास्ट है। भेज दिया। लो लो, हाय हाय सब भेजते चले यार। भेज दिया मैंने भी लिंक। पिन कर दूं इसको पिन कर देता हूँ, ठीक है। यस सर। अब मुझे पावर नहीं है, नहीं तो मैं पिन कर देता। ठीक है, ये आपकी लिंक है। बताओ, और किसी कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सर PDF भेज दीजिए। अरे पीडीएफ तो बेटा मिलेगी तुम्हें। अभी तक मिली नहीं पीडीएफ? बोलने की जरूरत पड़ी तुम्हें? बताओ, बड़ी जरूरत क्यों मोक्ष का? बताओ, तुम ही बताओ। क्या सर? पीडीएफ तो आई जाएगी तुम्हारे पास। ओके चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सर एक डाउट है। पूछो बेटा। Yes. डाउट तो लिए। सर जो रेट ऑफ रिएक्शन सर, मतलब पिछले चैप्टर से है सर, उसमें एक टॉपिक मैंने पढ़ा था रेट ऑफ रिएक्शन। तो सर ये पूछना है कि जो लाइट है वो सर हमेशा मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज ही करेगा कि डिक्रीज भी कर सकता है? नारायण, ये रेट ऑफ रिएक्शन की जो तुम बात कर रहे हो, तुमने रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा होगा। तुमने ये देखा होगा कि क्या ये रेट ऑफ रिएक्शन से मतलब क्या? सिंपल वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन की बात है, स्पीड ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं। यस सर। वो तो डिपेंड करेगा ना, कहीं कहीं क्या होगा, स्लो भी होगा, कहीं कहीं क्या होगा, फास्ट भी। वो कैसे बिहेव कर रहा है वो, यस सर, तो डिपेंड करेगा। सर पूछना है मतलब लाइट मेनली तो सर रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज ही करता है ना, क्योंकि सर हमेशा ऐसा थोड़ी ना कि हर केस में इंक्रीज करेगा। कुछ रिएक्शंस डार्क में होती हैं। सर डार्क रिएक्शंस में हो सकता है। हाँ है ना, ऐसा नहीं है। अब जैद का क्या डाउट था यहाँ पे? हाँ इट इज टॉपिक। आज तुम्हें बहुत पता है। ऋषभ सिंह, तुम कहाँ पढ़ रहे हो? टॉपिक ऑफ केमिकल क्लास 12 में पढ़ाएंगे बहुत डिटेल में। वेरी गुड ऋषभ, क्लास 12 में पढ़ाएंगे हम।
ठीक है, चलो फिर, और किसी कोई डाउट? नो सर। क्लास 12th में नारायण बहुत डिटेल में पढ़ोगे इसको, बहुत डिटेल में, ओके सर। रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, ठीक है? ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर, गुड इवनिंग सर। थैंक यू सर, गुड इवनिंग सर। बाय बाय, गुड Thank you. इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बाय एवरीवन।